एक और जहां कोरोना महामारी का खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं उससे ज्यादा घातक बर्ड फ्लू देश में फैल रहा है। देश में पिछले 10 दिनों में करीब 4,85,000 पक्षी बर्ड फ्लू से मर चुके हैं और इसका संक्रमण राजस्थान और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भी इस तरह के संदिग्ध केस मिले हैं। फ्लू की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। उप वन संरक्षक शैतान सिंह देवड़ा ने बताया कि यह बर्ड फ्लू कोरोना महामारी से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक उदयपुर में इसका एक भी केस सामने नहीं आया है। देवड़ा ने चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व निम्बाहेड़ा में भी बर्ड फ्लू के संदेहास्पद केस सामने आने की बात को स्वीकारा। साथ ही उन्होंने न्यूज 91 के दर्शकों से अपील की है कि अगर आपके क्षेत्र में भी कोई बर्ड फ्लू जैसी घटना सामने आती है तो आप वन विभाग की टीम को 8769331191 पर संपर्क कर सूचित कर सकते हैं। इसके साथ ही बिना मास्क और ग्लव्स के मृत पक्षी के करीब नहीं जाने को कहा गया है। हमारे जो पशुपालन विभाग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से टीमें गठित कर दी गई है रेंज लेवल पे। वो रेंज लेवल में जहाँ भी वाटर बॉडीज है या जहाँ भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है उनका तुरंत ही वो शाम तक रिपोर्ट कर देते हैं। वैसे देखा जाए, वैसे जो आज भी मीटिंग हुई थी उसमें भी जो एक्सपर्ट थे उनके व्यूज़ ये थे कि कहीं पे अगर नॉर्मल कंडीशन में मोर्टेलिटी होती है, चाहे क्रोज की होती है या किसी भी वाटर बॉडीज़ पे माइग्रेटरी बर्ड्स की होती है, संख्या ज़्यादा में नहीं है तो उसको लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मास मोर्टेलिटी होती है या एबनॉर्मल मोर्टेलिटी होती है तो एबनॉर्मल मोर्टेलिटी किसको बोलते हैं? जो किसी बर्ड्स जैसे वहाँ पे है और उसमें से 90-95% अगर डेथ होती है उसको मास मोर्टेलिटी कहते हैं। वो अगर स्थिति सामने आती है तो वहाँ पे उसको कलेक्शन लेकर, जो वहाँ सैंपल है, सैंपल का कलेक्शन लेकर उसको भोपाल लेबोरेटरी है वहाँ भेजने का हमने प्रयास कर रहे हैं। और वहीं से वो रिपोर्ट आने के बाद में कि इसमें H5N1 जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो है कि नहीं है। बुधवार को उदयपुर पशुपालन विभाग ने इस संबंध में मीटिंग भी आयोजित की। शहर की सभी वाटर बॉडीज पर वेटरनरी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार ने किसी भी क्षेत्र से अगर अत्यधिक संख्या में पक्षियों की मृत्यु होती है तो उसके सैंपल भोपाल लैब में भेजने के आदेश जारी किए हैं। जिला स्तर पर एक 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम का गठन किया गया है और इसी के साथ पूरे जिले में 15 तहसीलों पर हमने तहसील स्तरीय या नोडल स्तरीय, जो हमारा कहते हैं नोडल स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें ये प्रत्येक नोडल स्तरीय कंट्रोल रूम पर एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि उस नोडल क्षेत्र में फील्ड में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है और जो पूरा स्टाफ है वो फील्ड विजिट पर रहे और जहाँ कोई इस प्रकार का कि कोई असमय पक्षियों में मृत्यु की सूचना या भारी तादाद में पक्षियों की मृत्यु की सूचना मिलती है तो तुरंत सूचित करें, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में जिला स्तर पर एक तकनीकी कमेटी का गठन किया गया है जिसमें विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। अगर जिले में किसी प्रकार की कोई रोग प्रकोप की स्थिति बनती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई की जा सके और सक्षम निर्देशालय के निर्देशानुसार और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए निर्णय लिया जा सके।